नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। आप लोगों के एग्जाम्स जो होने वाले हैं प्रैक्टिकल के जैन 23 के, इनके एडमिट कार्ड्स आप लोगों को पता ही हैं। और आप लोगों को अब पेपर देना कैसे है, कौन कौन सा मेथड आपको या किस तरीके से देना होता है, क्या होगा माहौल, कैसे करना है, वो सारी चीजें देख लीजिए। इस स्टूडेंट के एडमिट कार्ड आ गया है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एडमिट कार्ड पर आप लोगों को यहाँ पर आपका सेंटर भी दिखाई दे रहा होगा कि इस सेंटर पे आपका गया है। आपको यहाँ PR1 और PR2 लिखा होगा। ये आप समझ जाइए कि PR1 जो है वो प्रैक्टिकल यानी कि पेपर 1 है, और PR2 जो है वो आपका पेपर 2 है। कुछ पुराने बच्चे हैं जिनको कोडिंग या फिर इस कोर्स को लेके कंफ्यूज है, तो थोड़ा सा नीचे ड्रैग करिए। नीट ने यहाँ सब कुछ दे दिया है कि किस कोड का क्या मतलब है। तो PR1 का मतलब आपको दिख रहा होगा M1R5। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपके उसमें सिर्फ PR लिखा होगा, PR R4। PR R4 जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उनके एक पे प्रैक्टिकल होता है, और उसी प्रैक्टिकल में आपको M1 M2 M3 ये चारों पेपर्स प्लस M4 का भी पेपर एक ही क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। और जबकि नए नॉर्म्स के हिसाब से R5 वाले स्टूडेंट्स को हर पेपर के अलग अलग प्रैक्टिकल देने होते हैं। अगर आपने 2 थ्योरी पेपर दिए हैं तो 2 प्रैक्टिकल आपको देने होंगे। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कैसे करना होगा, प्रैक्टिकल किस तरीके का होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए जैसे ही आपको ये एडमिट कार्ड मिल जाएगा, इस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा, और कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिन पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये है जो आपको नंबर 1 पे ही मार्क कर दिया गया है। जब कभी आप वहां पर एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर एक आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी। अटेंडेंट कम इवैल्यूएशन शीट कहते हैं, उसी पे नंबर भी पड़े होंगे। तो अटेंडेंस शीट पर आपके सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। अगर आप अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आप एब्सेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो जब भी आप एग्ज़ाम दीजिए तो एग्ज़ाम के बीच में इसका ध्यान रखिएगा कि आपका अटेंडेंस शीट पे आपके साइन ज़रूर हो। वैसे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जामिनर की होती है, लेकिन फिर भी आपको इसका ध्यान रखना है। क्लियर। उसके साथ साथ आप लोगों को कोई अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाला है वहां पे। वहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन कम वर्कआउट शीट मिलेगी। तो वर्कशीट जो मिलेगी उसी क्वेश्चन पेपर पर ही आप लोगों को आंसर्स भी लिखने होंगे। तो वहां पर ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेगा और इस क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर्स लिखने का मिलेगा, और वो वापस वहीं जमा हो जाएगी। आपको बाहर ले जाने के लिए परमिशन नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को बताया गया है कि इसमें 100 नंबर का पेपर होगा। उसमें 80 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम एक्सरसाइजेस होंगी जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 20 नंबर का वाइवा होगा जो एग्जामिनर आपको लेगा। तो जब वहां पर आप लोग देखेंगे, जो आप लोगों की ये शीट होगी अटेंडेंस शीट कम जो यहाँ पे लिखा हुआ है इवैल्यूएशन शीट, उसमें भी मार्क्स देने के लिए ऑप्शंस दिए रहते हैं। जिस हिसाब से आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आउट ऑफ 80 नंबर्स मिलेंगे। इसीलिए आप लोगों में मैंने देखा एक चीज और, बहुत सारे बच्चे ये बताते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके साथ वो लोग आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ वाइवा पे डिपेंड करता है सारा कुछ। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर जो है वाइवा के बिहाफ पे ही सारे नंबर्स दे देता है। लेकिन फिलहाल आप लोगों को जो मैं मेथड बताऊंगा वैसा जरूर लिखिएगा। इन केस अगर आपके यहाँ पे नॉर्मल मेथड से होता है जैसे कि सब इनएलिट चाहता है, तो आप लोगों को 80 नंबर्स आपने जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की हैं उसके आपको जरूर मिलेंगे। यहाँ पे रोल नंबर्स वगैरह आपको दिया गया है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होगा उसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट्स मिलेगी उस पर आप प्रॉपरली अपना जो रोल नंबर है वो सब लिखिएगा उस पर। नेक्स्ट, आपको टाइमिंग का पूरा दिया गया है, टाइमिंग आपको वैसे ही पता है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कोई नई चीज़ नहीं है। आप लोगों को इसमें क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर्स होंगे, एमसीक्यू टाइप का नहीं होगा, इसलिए प्रॉपरली आपको पूरा शीट में लिखने का स्टेप्स दिए जाएंगे, आप वैसे लिखेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के ऊपर है पूरा, वो लेकर है। और एक चीज़ और है, आप लोगों के पास नेलेट का आईडी कार्ड भी होगा, वो आईडी कार्ड ज़रूर साथ में ले जाइएगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आप लोगों को एक अपना कोई ना कोई एडमिट कार्ड के साथ साथ आईडी कार्ड के साथ साथ कोई ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड भी ले जाइएगा। यानी कि जैसे आपके पास आधार है या पैन है इत्यादि, तो 3 डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेगा। बाकी आपकी श्रद्धा, सैनिटाइजर ले जाना है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। मास्क जरूर ले जाइएगा, नहीं तो आखिरी मोमेंट पे क्या होता है, नेलेट की तरफ से ऑर्डर हो जाता है कि
आप लोग बिना मास्क के रूम में नहीं बैठ सकते, तो मास्क लास्ट मोमेंट पे बच्चों को ढूंढना पड़ता है। बाकी इसमें लिखा हुआ है चाकू कट्टा छुरी कुछ लेके ना जाइएगा, तो ये सब अंडरस्टूड है। खैर, पान मसाला चबाते हुए नहीं घुसना है, ये भी अंडरस्टूड है, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं। इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो अगर इन केस क्वेश्चन पेपर में कोई भी गड़बड़ी आती, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो हिंदी में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ इंग्लिश में आता है, तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं पेपर कैसे करना होता है। पुराने प्रैक्टिकल्स कैसे हुए हैं, किस तरह के एग्जाम्स आते हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल नाम का कोर्स बना रखा है। ये सभी पेपर्स के लिए अलग अलग है। जिन लोगों ने पुराने गेस्ट पेपर वगैरह लिए हैं तो उनको ये ऑलरेडी उनके पास होगा। तो देखिए ये प्रैक्टिकल के चारों के हैं, M1 M2 M3 M4। तो आप लोगों को लिए प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैं M1 वाला प्रैक्टिकल कोर्स ओपन कर देता हूं। और इस प्रैक्टिकल कोर्स में आप लोग देखेंगे कि यहाँ न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल नाम का एक फोल्डर है, आप इसे ओपन कर लीजिएगा। इसमें पूरे प्रैक्टिकल के प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे समझा रखे हैं। आप लोगों को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे प्रैक्टिकल्स होगा किस तरीके से प्रैक्टिकल का पेपर आएगा। पहले तो फ्रंट पेज कुछ ऐसा होता है जिसमें दिया रहता है कि ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स है ये आप लोगों का 80 नंबर का होगा, 20 नंबर का वाइवा होगा। इसमें आप लोगों को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेस्कटॉप पर भी। आपके वहाँ पे लैब है, लैब में कंप्यूटर्स पे करके भी दिखाने होंगे और उसका डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा एग्जामिनर एंड ऑब्जर्वर को। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन पेपर का वर्कशीट मिलेगी उस पर लिखना है और कंप्यूटर पे करके दिखाना है, और प्लस वाइवा तो होगा ही होगा। इस तरह की जो प्रैक्टिकल की शीट होगी इस पे एग्जामिनर आप लोगों को अपना एग्जामिनर वगैरह नाम, सिग्नेचर्स, कौन सा एग्जाम है, और साथ ही साथ आप लोगों के जो पेपर्स होंगे ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एग्जामिनर आपके कुछ नंबर देता है, ऑब्जर्वर भी रहता है वो अपने नंबर देता है, और प्लस वाइवा के नंबर यहाँ रहते हैं। तो ये टोटल जोड़ के कर दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका पहला क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन के नंबर्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके ऑब्जर्वर ने चेक किया, ऑब्जर्वर ने देख लिया कि हाँ 25 नंबर का क्वेश्चन है, उसने पहले के 20 दे दिए, फिर इसके 20 दे दिए, इसके 15 दे दिए। वाइवा वाले में उसने अपने तरफ से दे दिए कि वाइवा में 20 नंबर का टोटल होता है, तो 20 नंबर के वाइवा में उसने 10 दे दिए। इन सबको टोटल जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपका आउटपुट निकल कर आ जाएगा। खैर, आपका मेन मोटिव यही है कि आपको 3 क्वेश्चन फिलहाल सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूं कि किस तरीके का पेपर आता है। मैं आपको एक रियल पेपर दिखा रहा हूं जो लास्ट ईयर आए थे। ये रहा आपके सामने ओरिजिनल पेपर इस तरीके का। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 पेपर्स हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये R4 का है इसीलिए इसमें तीनों कंबाइन है। मैं आपको R5 वाला दिखाता हूं जो लेटेस्ट है। ये आप लोगों का दिख रहा है, इसमें बिजनेस कार्ड बनाना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन वैसे हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया था, R5 का ही है ये। और कोई नया पेपर उठाते हैं ताकि आप लोगों को सॉल्व कराने में आसानी भी हो। तो ये पुराने पैटर्न वाले हैं जिनमें कि दोनों क्वेश्चंस कंबाइन आते थे। तो अब क्या होगा, अब आप लोगों को जो पेपर्स मिलेंगे उसमें एक ही क्वेश्चंस एक ही टाइप के होंगे, क्योंकि M1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो M1 के ही देखिए इस तरीके के 3 क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पर दिया गया है क्रिएट एंड डिजाइन द एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म्स यूजिंग इसका ये राइटर का क्वेश्चन दे दिया है। सेकंड दे दिया है स्प्रेडशीट का यानी कैल का क्वेश्चन दे दिया गया है। और थर्ड आपको दे दिया गया है इम्प्रेस का जिसमें प्रेजेंटेशन बनाना है। तो ये 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, 25-25 और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30 नंबर के, तो 80 नंबर के हो गए पूरे। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन होगा। आपका जो बैच लिखा होता है वो बैच का नाम यहाँ पड़ा होगा, यानी कि हर बैच में अलग पेपर आता है। आप ये ना सोचिए कि S11 का पेपर दूसरा होगा और S12 का दूसरा, सभी के पेपर्स अलग होंगे, क्वेश्चन ही अलग हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली टेस्ट में आप लोग क्या करते थे, एमसीक्यू आगे पीछे हो जाते थे, इसमें एमसीक्यू आगे पीछे नहीं, क्वेश्चन ही चेंज हो जाते हैं। S11 में क्वेश्चन अलग होंगे, S12 के क्वेश्चन ही अलग हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आपने आगे वाले बैच से पूछ लिया तुम्हारा क्या आया था तो आपके लिए उसे आसानी हो गई। क्वेश्चन का बिल्कुल ही ट्रेंड अलग कर देंगे, क्वेश्चन ही डिफरेंट कर देंगे। अब मैं आप लोगों को एक पूरा क्वेश्चन कैसे लिखने हैं वो करके दिखाने जा रहा हूं। जैसे यहां पे दिया गया है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये रहा, क्रिएट ए स्टूडेंट मार्कशीट। एक स्प्रेडशीट में ये मार्कशीट दिखानी है।
टोटल, एवरेज और ये सारी चीजें आपको करनी है। तो आपका पहला काम ये बनता है कि इस क्वेश्चन पेपर का ये वाला जो क्वेश्चन है इसे कंप्यूटर पे कर लें, और कंप्यूटर में आप लोगों को बता दें जो हमारे पास नेलेट से नोटिफिकेशन आया मेरे सेंटर के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों को बेसिकली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। या तो आप लोगों को सबसे पहले हर सिस्टम में लिब्रा मिलेगा ही मिलेगा, ये इंस्ट्रक्शंस है। तो लिब्रा पहले क्या होता था, बहुत सारे सेंटर पे लिब्रा नहीं रहता था तो वो लोग एक्सेल पे करा देते थे, अब लिब्रा ऑफिस होगा ही होगा। नंबर सेकंड, नोट पैड प्लस प्लस भी आपको मिलना चाहिए। हम लोगों ने अपने यहाँ पे सभी को डलवा दिया है सेंटर में नोट पैड प्लस प्लस M2 पेपर के लिए, और पाइथन आइडियली, ताकि पाइथन का पेपर हो सके। IoT का आप लोगों को प्रैक्टिकल मुश्किल है क्योंकि सभी जगह पे IoT के 1 या 2 डिवाइस से ज्यादा नहीं होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से राइटर शुरू किया, तो राइटर का पेपर आ गया इस तरीके से, लेकिन हमारा क्वेश्चन कैल्क का है तो हम लोगों ने यहाँ से कैल्क ले लिया, ये रहा कैल्क। और पहले पेपर सॉल्व कर लीजिएगा जैसा है। पेपर को और बेहतर सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपके लिए अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम जरूर डाल दें। नेम आपने अपना डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, और जो भी आप लोगों का बैच है, जैसे आपका बैच है मान लीजिए S11, अब आप लोगों ने यहां पे सॉल्व करना शुरू किया। नेम इंग्लिश, वैसे आपको बता दें कहीं पर भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, जो कुछ जगह पर हो सकता है कि आपको लैब में इंस्ट्रक्शंस मिल जाएं, टीचर्स बता दे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, नहीं तो 80-90% पे क्या होता है, सिस्टम दे दिया, जाओ बैठो और जो मर्जी आए वो करो। रिजल्ट है और मैक्स और मिनिमम है। तो पहला काम तो ये होगा कि आप लोग इसको कंप्यूटर पे कर लें। तो आपने अपने हिसाब से कोई भी नंबर्स दे दिए और टोटल का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू सम यहां से यहां तक। एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, एवरेज यहां से यहां तक। रिजल्ट के लिए आप लोगों ने इफ फॉर्मूला लगा दिया। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना डिटेल में दिखाना चाहते हैं। फिलहाल तो मैं पास और फेल का लिए लगा देता हूं, मैक्सिमम मिनिमम ये सब लगा दीजिएगा। 4-5 लोगों के लिए आप लोग इन फॉर्मूलाज को, जैसे आप लोगों ने देखा है, तो आप लोग 4-5 लोगों के लिए इनका नंबर्स डाल दीजिएगा। ये फॉर्मेट कर दिया, ओके। अब मैंने इसको ऐसे ड्रैग कर दिया और यहां पे कुछ नंबर्स डाल दिया। क्लियर हो गया सभी को? इतना आप लोगों ने कर लिया। ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया आप लोगों का। आपको बताया जाएगा, आप सेव कर लीजिएगा उसको, जिस पर्टिकुलर D ड्राइव C ड्राइव में आपको एक फोल्डर बना के आपको सेव पहले से करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे देखा गया सिस्टम बीच में बंद हो गया। अब इतना करने के बाद लिखना कैसे है, लिखने का प्रोसेस देख लीजिए। आप लोगों के पास एक पेपर होगा सादा, उसी पेपर पे आप लोगों को लिखना है। आपने ये पूरा बना रखा है, मैं लिखने के लिए इस शीट का इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसे आप लोग वहां पर पेन से लिखेंगे। तो आप लोगों ने अपना पूरा वही लिखना शुरू किया, आंसर नंबर 1, ठीक। अब ये आपको अपनी कॉपी पे, तो क्योंकि आप लिख ही चुके होंगे अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को सबसे पहला, क्योंकि ये एक्सेल का पेपर था, तो एक्सेल के पेपर को लिखने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लोग इसको एक टेबल फॉर्मेट पे बना लीजिए। तो हम लोगों ने एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से आप लोग गिन सकते हैं। इसमें 3, 3, 6, 7, 8, 9 कॉलम्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने यहाँ कॉलम्स में डाल दिया 9, रोज में हमने 2-3 लिख दिया। याद रखिएगा, ये आपको लिखने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक, क्योंकि मैं आपको अभी सामने कॉपी पे नहीं लिखकर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आप अपनी कॉपी पे से लिखेंगे कैसे। तो कॉपी में आप लोगों ने नॉर्मल स्केल की मदद से ऐसे बना लिया, और अब आप लोगों ने इसके अंदर आप लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। इधर पे आप लोगों ने दिखा दिया टोटल, और इधर पे आप लोगों ने दिखा दिया एवरेज, उसके बाद दिखा दिया रिजल्ट, ठीक। वो जो भी है आप लोगों का पूरा लिख दीजिएगा। अब क्योंकि आपका सिस्टम आपके सामने खुला होगा,
तो आपको देख देख के बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। और यहां पर आप लोगों ने पूरा फॉर्मूला लिख दिया जो कि वहां पर पड़ा हुआ है। फॉर्मूले में आपने दिखा दिया कि हमारा फॉर्मूला है इक्वल टू सम, और यहां ले लिया B2 से लेकर जो भी था आपका D2, और उसके बाद एवरेज। इस तरीके से आपने पूरा यहां पे लिख डाला। क्लियर हो गया? जब ये पूरा लिख देंगे, सभी के फॉर्मूलाज भी लिख देंगे, अब यहां पे लिख दीजिएगा अपने स्टेप्स। स्टेप्स हमें नीचे लिखने हैं। इधर पे आपने स्टेप्स लिख दिए। स्टेप्स में हम लोगों ने लिख दिया नंबर, और 1 2 3 करके लिखिएगा। फर्स्ट, क्रिएट द स्प्रेडशीट, and enter name, subject, numbers. Step 2, formula for जो भी आपका है, मान लीजिए E2 पर फॉर्मूला लग रहा है और E2 पे आपने फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू सम, ब्रैकेट जहां से जहां तक का था। ठीक। स्टेप 3, फॉर्मूला फॉर एवरेज इक्वल टू एवरेज इत्यादि। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी आंसर शीट पे लिखना है। ये पूरा का पूरा स्टेप्स बाय स्टेप लिखकर खत्म कर दीजिए। और एक चीज और, आपको वहां पे ज्यादा बड़ा पेज भी नहीं मिलेगा कि आप लोगों को खूब सारा पेज मिल गया। पेज इतना ही होगा, मैक्सिमम 1.5 या 2 पेजेस होंगे, बाएं तरफ दाएं तरफ। तो 2 पेज में 3 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। तो ज्यादा बड़ा पेज भी नहीं है, तो पूरा डिटेल पे मत जाइएगा, कोई लंबी लैंग्वेज मत लिखिएगा। खत्म हो गया ये। और उसके बाद फिर आप लोगों ने इसी के नीचे लाइन खींची और उसके बाद आंसर नंबर 2 कर दिया। बस इतना सफिशिएंट है, आपको ऐसा ही लिखना है। ये बना लिया, ये कर लिया। आपको बता दें, ये जो आंसर शीट्स रहेंगी ये निलिट को यहाँ से पार्सल की जाती हैं। आप लोगों की ये सारी आंसर शीट्स जो होंगी, ये एग्जामिनर जो है वो अपना चेक करेगा शाम को, और बैठकर आपका ये सारा कुछ बंच बना के निलिट को सेंड कर दी जाएगी। तो निलिट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये सारा का सारा कुरियर होगा। तो यही आपको बस करना है। 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस एक साथ लिख दिया और खत्म। और ये बहुत कम समय में हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये बना लिया पहले तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से इसे कर पाएंगे। तो आपको पूरा क्लियर भी हो गया होगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। बस कंप्यूटर पे पहले सॉल्व कर लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, उसको देखकर आप लोग इसे बना दीजिए। मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि पूरे तीनों कंप्यूटर पे पहले मत बनाइए, क्योंकि होता क्या है, इसी बीच एग्जामिनर जो है वो आपसे वाइवा भी बुलाने लगेंगे। कहीं कहीं पे सिंगल बुलाते हैं, कहीं कहीं पे 2 या 3 लोगों को एक साथ वाइवा पे बुला लेते हैं, खड़े कर लेते हैं। और आपसे पूछा जाता है बताइए क्या किया, क्या पढ़ा। अब वाइवा में क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। सॉरी। वाइवा में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप लोगों से किस चीज का कौन सा सवाल पूछा जाएगा, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है, एग्जामिनर हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उससे पूछेगा। तो अगर आपने कॉपी में पहला क्वेश्चन बनाया या लिख लिया है तो आप अपनी कॉपी लेके जाइए साथ में। आप ये कॉपी उनको दिखाएंगे कि सर हमने ये एक सवाल कर लिया है और सेकंड वाला भी कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैंने ये भी देखा है कि एग्जामिनर जो है वो प्रैक्टिकल हॉल में घूमता हुआ आएगा और आपके कंप्यूटर पे देखता भी रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपने 3 में से पहला पेपर या पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो उसी समय आपके क्वेश्चंस के आधार पे वो चेक कर लेगा, इवैल्यूएट कर लेगा कि आपने कैसा लिखा है। आपसे क्वेश्चंस पेपर्स में से जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से पूछ लेगा, अच्छा बताइए कि ये फॉर्मूला जो ये है इसकी जगह मैं अगर रेशियो हटा के कॉमा लगा दूं तो क्या होगा। या फिर पूछ लेगा कि अच्छा बताइए आपके एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो कोई डेप्थ में नहीं होते, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मोटे मोटे, कि एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होते हैं, लिब्रा कैल्क का एक्सटेंशन तो नॉर्मली सभी लोग पूछ लेते हैं
क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं एग्जामिनर बनकर गया था और इस बार भी मेरा एग्जामिनर के लिए ड्यूटी है, तो हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग अपने यहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चंस बच्चों से पुट करते हैं। क्वेश्चंस मोटे मोटे वैसे ही होते हैं जैसे कि बच्चे जब पेपर देने जा रहा है या पेपर दे रहा है, तो पेपर देते समय हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर लेकर आता है, तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस उससे उसी तरीके के ही पूछेंगे जिस तरीके के, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि उसको थोड़ा बहुत अवेयरनेस है कि नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा बताओ, अब एक्सेल की बात करें तो मैं उससे इस तरह के सवाल पूछता हूं, जैसे मैंने उससे बता दिया कि अच्छा बताओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो वो अपनी कैसी भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश कुछ भी समझा दे कि हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा आप सिलेक्ट किए गए सेलों को अपने कंडीशन के अनुरूप उनका रंग बदल सकते हैं। मैंने पूछ लिया अच्छा बताओ डेटा फिल्टर क्या होता है, या मैंने पूछ लिया कि अच्छा बताओ कि उस फॉर्मूले का नाम क्या है जिससे कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखा दे वो। तो ऐसे मोटे और बहुत ही नॉमिनल फॉर्म डिटेल रहते हैं। कोई आप लोग सोचें कि बिल्कुल डेप्थ में जाके वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा सॉर्ट और दुनिया भर की चीजें, ऐसा कुछ नहीं। हल्का फुल्का वो फॉर्मूलाज, छोटी मोटी चीजें आपसे पूछी जाती हैं और कुछ खास नहीं। तो आप लोग जो, अगर आपने ये प्रैक्टिकल कर रखे हैं कंप्यूटर पे, तो आप वाइवा अपने आप दे देंगे। वाइवा के लिए आपको कोई अलग से स्पेशल क्वेश्चन, मैंने कई जगह देखा कई लोग वाइवा के लिए भी अलग से पेपर चला रहे हैं, ये सब नॉनसेंस है, कुछ भी नहीं होता वाइवा में। मेरे साथ के जो एक दो गए थे तो वहां पे तो एग्जामिनर बैठा था, वो तो कभी पूछा ही नहीं, उसने तो ये पूछा और प्रदीप भाई कहाँ से आए हो, उसने बात सर जहानाबाद, अरे जहानाबाद वो तो हमारे फूफा का गांव है और उस गांव को उसको जानते हो, कभी कभी ये भी चलता है, इनफॉर्मल भी हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर? मोटा मोटा क्वेश्चन ही रहेगा, आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसी से ही घूम फिर के एग्जामिनर पूछेगा, कोई वो नहीं रहता। हाँ ये है कि आपका ये कॉपी पे प्रेजेंटेशन अगर सही है, अगर उसने कॉपी देखी आपकी, तो हो सकता है वो आपसे कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं ले। याद रखिएगा वाइवा के नंबर से 20 होते हैं और बाकी जो नंबर्स होते हैं वो 80 नंबर आपके इसी डेमोन्स्ट्रेशन के रहते हैं। ये जो कॉपीज आप लोग लिखेंगे, तो कॉपीज खाली मत छोड़िएगा, ये जरूर लिख लीजिएगा। अब मैंने एक दो जगह ये भी शिकायत देखी है कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें वहां पे कॉपी लिखने को ही नहीं देते। ऐसा नहीं है, कॉपी जो है आपके क्वेश्चन पेपर के साथ ही आती है। क्वेश्चन पेपर बेसिकली बड़ा होता है, बाईं तरफ लिखने के लिए खाली पेज दिया रहता है, उसी पे आपको लिखना होता है। तो सभी को क्लियर हो गया?